शांति। मुझे कहा गया है ब्रह्मा बाबा के समान ट्रस्टी जीवन में बनने का। तो पहले बात तो यही है कि ब्रह्मा बाबा का थोड़ा सा जीवन व्यवहार अनुभव में होना चाहिए, आना चाहिए, ज्ञान में उसका होना ही चाहिए। आप जानते हैं ब्रह्मा बाबा का जन्म जो है वो वहाँ पर हैदराबाद सिंध में हुआ, और हैदराबाद सिंध के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते पढ़ाई वहाँ थोड़ी किया, और उसके चाचा के दुकान के अंदर भी काम धंधा सीखते रहे, और उसके बाद बॉम्बे आए, बॉम्बे से फिर कलकत्ता गए, और कलकत्ते में सेल्समैन के रूप में कारोबार शुरू किया। आप सबको ताज्जुब होगा कि ब्रह्मा बाबा का मासिक पगार, मंथली सैलरी, उस ज़माने में जब बाबा कलकत्ते में काम कर रहे थे सेल्समैन के रूप में, तो उसके बाबा की सैलरी 17 रुपया थी, और प्लस कमीशन था 2% सेल्स के ऊपर। और इसलिए नारायण दादा जो है बाबा का बेटा, उसने मुझे बताया पहले वर्ष की एवरेज सैलरी बाबा की सैलरी प्लस कमीशन मिल करके 23 रुपीज़। हाँ, आज के ज़माने में आप जानते हैं 23 रुपया क्या होता है। उस प्रकार से 23 रुपये के हिसाब से बाबा ने कारोबार शुरू किया। बाबा आस्ते आस्ते डायमंड आदि की बात सीख गए, और इसके बाद बाबा ने और उनके वही कंपनी के जहाँ नौकरी करते थे उनका मुनीम था साईं कुमार जी, उनके साथ मिल करके धंधा शुरू किया, अपना ही लखीराज एंड कंपनी ऐसा कुछ नाम रख करके किया। बाबा डायमंड आदि का कारोबार करते थे, ज्वेलरी बनाने का काम करते थे, और उसका पार्टनर जो है साई राम जो है वो हिसाब किताब संभालता था। और इसके अंदर ये आगे बढ़ते गए, और इस प्रकार से आगे बढ़ते गए। बाबा ने उसी कमाई के आधार पर हैदराबाद में जसोदा भवन भी खरीद किया 33,000 रुपये में, और इस प्रकार से सेवा का स्थान बन गया। और उसके बाद आप जानते हैं कि बाबा के अंदर शिव बाबा की प्रवेशता हुई, और प्रवेशता हुई उसके कारण उन्होंने अपने पार्टनर को लिख दिया कि मैं तो अभी बाबा का बन गया हूँ, इसलिए मैं धंधा नहीं कर सकता हूँ। आपको जो भी आप आपस में बंटवारा करना हो कर लीजिए, और मुझे जो भी मेरा हिस्से का है वो दे दो। इस प्रकार से बाबा ने एकदम न्यारा बन करके, एकदम ट्रस्टी बन करके अपने पार्टनर के ऊपर ही छोड़ दिया। आज की दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता है, और कोई 100% फेथ जो है अपने पार्टनर के ऊपर नहीं रख सकते हैं। तो बाबा ने उनके ऊपर ही फेथ रख दिया। उसके पार्टनर ने उनको लिखा कि दादा लेखराज को, मतलब क्योंकि उस टाइम पर ब्रह्मा बाबा तो नाम था नहीं, उनको लिखा कि अपने पास धंधे में 2 प्रकार की चीज़ें हैं, एक तो कैश और बैंक बैलेंस है, और दूसरा है ज्वेलरी है, डायमंड है, ज्वेलरी है, वो सब उसका स्टॉक है। और इन्होंने कहा कि मुझे तो धंधा आता नहीं है, डायमंड की परख, जेवर की परख है, ये सब नहीं आती है, तो मैं आपको सारा जेवर दे देता हूँ, डायमंड दे देता हूँ, और मैं जो है यहाँ कैश ले लेता हूँ, और मैं कैश के द्वारा आगे का कारोबार मेरा चालू रखूँगा। इस प्रकार से बंटवारा हुआ, और बाबा ने ईश्वरीय सेवा का कारोबार शुरू किया। बाबा ने अपना भतीजा जो था, बड़े भाई का लड़का था, दादा विश्व किशोर, जिसका ओरिजिनल नाम था पेरूमल टी कृपलानी, उनको भी साथ में ले लिया। कहा कि बच्चा तुम भी इधर आ जाओ हमारे साथ में यज्ञ की स्थापना के रूप में। तो इस प्रकार से बाबा ने उनको साथ में लिया और कारोबार शुरू किया। और आप जानते हैं कि शुरू में कैसे विघ्न भी आए, कैसे क्या क्या हुआ, और इसलिए में मम्मा को भी उन्होंने बाबा ने ज्ञान दिया, सुख सिखाया, और मम्मा को भी अपने कारोबार के अंदर जगदम्बा के रूप में कारोबार में लगाया। इस प्रकार से कारोबार होता ही रहा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जब यज्ञ शुरू हो गया तो काम का बंटवारा होना था। वो भी विचित्र बात थी, क्योंकि उसमें काम के बंटवारे के टाइम पर भी बहुत ट्रस्टी बन करके काम करना पड़ता था।
मेरा रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार को आगे, और ऐसा नहीं था, परंतु दोज हू डिज़र्व उसको ही अच्छी चीज़ देनी चाहिए, अच्छा पोजीशन देनी चाहिए। वो बाबा ने पहले से ही न्यारा बन करके काम किया, और उसके ही कारण आप सबको ताजुब होगा कि बाबा की लौकिक युगल जो उस टाइम पर थी, जसोदा माता ने जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क शुरू हुआ तो उसने, जसोदा माता ने बाबा से मांगा कि मेरे को झाड़ू पोता और बर्तन साफ करने की ड्यूटी मिले। तो बाबा ने उनको पूछा भी सही कि तुम क्या करेंगे झाड़ू पोता और ये बर्तन साफ करने की? तो कहा मेरा ईगो जो है, तो मैं अपने को क्या समझती हूँ? आप समझते हैं ब्रह्मा बाबा की अर्धांगिनी के रूप में, बेटर हाफ के रूप में दुनिया के अंदर क्या होता है? आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब जानते हैं आपसे अपना अर्धांगिनी का कारोबार कितना पावरफुल होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं अपना ये जो अधिकार जो था अर्धांगिनी का कारोबार का, वो भूलना चाहती हूँ, मेरा अहंकार को भूलना चाहती हूँ। इस प्रकार से बाबा ने उनको कहा कि ठीक है बच्ची, तुमको जो करना है वो करना। और कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ट्रस्टी बन करके जब कारोबार करना होता है। आप सब, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, ब्रह्मा बाबा के लिए कितनी बड़ी बात थी कि कल तक जो अपनी पत्नी थी और जिसके कारण 3 लड़कियाँ और 2 बच्चे, इस प्रकार से 5 बच्चों के माँ बाप बने, ऐसे कल तक की पत्नी को जब ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता बन गए, अलौकिक पिता बन गए, तब कल तक जिसको पत्नी माना था उसको अपनी बच्ची माना। बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़िंदगी की ट्रस्टीशिप की है, बहुत बड़ी कमाल है। आप सब यहाँ बैठे हुए हो, आप सब अपने लौकिक घरों में रहते हो, अपने लौकिक घरों में रहते हुए अपने कारोबार के अंदर इस प्रकार से अपने जीवन साथी को ट्रस्टी बन करके इस प्रकार से करते हो। अपने आप सोचिए, और इसके आधार पर लगेगा कि ब्रह्मा बाबा ने कितनी बड़ी भारी परीक्षा दिया। इतने तक परीक्षा दिया कि जब जसोदा माता बॉम्बे में थी, उसको कैंसर हुआ था, बॉम्बे की हरकिशनदास हॉस्पिटल में थी, तो दादा नारायण जो है वो उसका ध्यान रखता था। अग्नि संस्कार का काम भी बाबा ने कहा कि बच्चे तुम ये उधर पूरा कर दो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं नहीं आऊँगा आबू से। इस प्रकार से इतने न्यारे बन करके, ट्रस्टी बन करके कारोबार करना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही बाबा का बच्चा जो दादी ब्रिजेंद्रा का पति था किशन चंद, जिसको शॉर्ट में दैवी परिवार में कहते थे किशु, दादी ब्रिजेंद्रा का पति था, 2 बच्चों का बाप था, एक घनसी था और दूसरा एक था। उनको धंधा करने की इच्छा हुई, यज्ञ में बैठे बैठे वो थक गया था, तो उसने बाबा से बाबा को कहा कि मुझे 10,000 रुपया दो, मैं जाकर के धंधा करूँगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, अभी तो मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं तो अभी मेरी मिल्कत जो है, मेरी जो भी टोटल एसेट्स जो है उसका ट्रस्टी बन गया हूँ, मैं ट्रस्टी बन गया हूँ, इसके लिए मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ। परंतु जसोदा माता जो है वो बीच में पड़ी कि आप ट्रस्टी बन गए तो क्या हो गया, अपना बेटा तो है, उसको आगे बढ़ना है, उसको आगे बढ़ने के लिए कोई तो साधन चाहिए, तो उसके कारण उसको 10,000 रुपया दे दो। बाबा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ, परंतु जसोदा माता के कहने के आधार पर उसने, बाबा ने 10,000 रुपया दिया। उन्होंने जाकर के श्रीलंका में जाकर के धंधा शुरू किया। 1-1.5 वर्ष में ही वो धंधा फेल हो गया, नुकसान हो गया, पैसा सब पानी में डूब गया, और फिर वो हैदराबाद और कराची में आकर के शांति से अपने यहाँ का यज्ञ कारोबार में रहे। इस प्रकार से अपने सगे बेटे को भी, आप सबके अपना परिवार होगा, अपने बेटे को भी इस प्रकार से अपना जो बाबा का बन गया, आप बाबा का बन गया है, तो आप हम सब ट्रस्टी बन गए। वो ट्रस्टी बन करके हमारे तन मन धन का हम ट्रस्टी बन करके कारोबार करते हैं। यहाँ अभी भी ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, इस प्रकार का लौकिक कारोबार और लौकिक दृष्टि से ही हम कारोबार करते रहेंगे तो क्या होगा?
ट्रस्टीशिप जो काम करने का है उसके अंदर तो न्यारा बनना ही पड़ता है। जब तक मेरा है मेरा है मेरा है, मेरा बेटा या जो भी है, जब तक मेरा 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 रहा तब तक ट्रस्टीपना नहीं आ सकता है। ये वास्तविकता है। ट्रस्टी जो है वो मालिक नहीं होता है। ट्रस्टी जो है, जैसे कि आपको सबको मालूम होगा, महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी महाराज थे। शिवाजी महाराज का गुरु था रामदास गुरु। वो भिक्षा मांगने आ रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे उधर उधर पर। तो शिवाजी ने देखा कि मेरे गुरु भिक्षा मांग रहा है, तो उसने जा कर के उनको दे दिया सारा ही अपना राज्य जो है लिख करके दे दिया कि मैं हमारे गुरु के चरणों में मेरा सारा ही राज्य भाग्य दे रहा हूँ। तब रामदास स्वामी जो था उनका गुरु था, इन्होंने कहा नहीं बच्चे, मैं क्या करूँगा राजभाग संभाल करने के लिए, आप मेरा राजभाग जो है ट्रस्टी बन करके संभालो। और इसलिए उन्होंने झंडा दिया, भगवा झंडा दिया। भगवा झंडे के आधार पर कारोबार शुरू किया। और इस प्रकार से इतिहास में दो ऐसी ट्रस्टीशिप का एग्जाम्पल है। एक तो शिवाजी महाराज है और दूसरा भरत है। राजा राम जो है, राम और लक्ष्मण वनवास में गए थे कैकेयी के कहने पर। कैकेयी ने जो वरदान मांगा था, आप सबको मालूम होगा, कैकेयी ने जो वरदान मांगा उसके अंदर राम को 14 वर्ष का वनवास, और कैकेयी ने कहा कि मेरे बेटे भरत को राजगादी मिले। परंतु क्या हुआ, भरत ने राजगादी स्वीकार नहीं किया। वो अपनी सेना से अपने कारोबार सहित राम जहाँ पर थे वहाँ गया और राम को कहा कि आप वापस आइए, मेरी माँ ने भले जो गलती किया है वो मुझे मंजूर नहीं है, मैं राजगद्दी के ऊपर बैठूंगा नहीं। राम ने कहा कि नहीं, आपको आपके पास मैं आपके साथ में मैं नहीं चल सकता हूँ, कारण कि मेरे पिता ने मुझे डायरेक्शन दिया है 14 वर्ष वनवास करना, तो फिर क्या करें। इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है। भरत ने कहा कि आप अपनी पादुका को मेरे को दे दो, मैं सरयू नदी के किनारे एक झोपड़ी में बैठ करके रहूँगा, वहाँ से बैठ करके राज्य कारोबार आपके ट्रस्टी के रूप में, आपके निमित्त रूप में, आपके मैनेजर के रूप में, आपके असिस्टेंट के रूप में वहाँ पर कारोबार करूँगा। और जैसे ही आप वापस आएंगे हम आपको आपका हक का जो राज्य कारोबार है वो उसको दे देंगे। और आप सब जानते हैं कि रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर करके श्री राम और लक्ष्मण और सीता आदि जो भी है पुष्पक विमान में उधर आए और उनका स्वागत हुआ। और भरत ने राज्य जो ट्रस्टी बन करके चला रहा था वो उसको राम को वापस दिया। तो इतिहास में ये दो बहुत प्रखर, एक आध्यात्मिक दुनिया का भरत का पात्र है और वर्तमान समय के 400-500 वर्ष पहले का शिवाजी महाराज का भी एग्जाम्पल है कि ट्रस्टी बन करके कैसे चलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गुह्य बात है। और यही बात हमको बाबा से भी सीखनी पड़ती है कि कैसे बाबा ट्रस्टी बन करके, न्यारा बन करके चलना होता है। जैसे मैंने आपको बताया उनकी युगल का भी शरीर छूट गया बॉम्बे में, तभी भी इन्होंने अपने पास नहीं बुलाया, खुद नहीं गए और अग्नि संस्कार का कार्य नारायण दादा को दिया। ऐसे ही बाबा का जो मैंने पहले बताया, बाबा का भतीजा था दादा विश्व किशोर। दादा विश्व किशोर ने बाबा के सामने एक एप्लीकेशन रखी थी कि बाबा अब तो अपने यज्ञ में और बहुत अनुभवी पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, जैसे जगदीश भाई है, रमेश है, निर्भय है, ब्रिजमोहन है, ऐसे ऐसे महारथी है, कानपुर के भी महारथी हैं। इसलिए अभी यज्ञ का कारोबार संभालने के लिए ये लोग पढ़े लिखे आ गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं एडवांस पार्टी में जा कर के आगे का भविष्य का कारोबार के लिए आपका आने का है और आपका भविष्य का आपका कारोबार के लिए मेहनत करके मैनेजमेंट करने के लिए मैं शरीर छोड़ूं। तो उन्होंने बाबा के सामने ये बात रखी। बॉम्बे के अंदर वो आए, ऑपरेशन जो था उनका प्रोस्टेट का होने वाला था, उसके लिए डॉक्टर शांतिलाल मेहता के साथ फैसला भी किया और 1 हफ्ते का टाइम लिया।
और एक हफ्ते के टाइम के अंदर आबू में आए, मैं भी साथ में था, और आकर के यहाँ से बाबा से विदाई लिया और बाबा से अपना पांडव भवन जो था वो उनके नाम पर था, वो यज्ञ के नाम पर कर दिया। और जा रहे थे तब ब्रह्मा बाबा नॉर्मली फ़ोटोग्राफ्स नहीं निकालने की देते कहते, पर तो उस दिन जब विदाई ले रहे थे तब ब्रह्मा बाबा ने चंद्रहास दादा जो है, चंद्रहास भाई जो है वो सोए हुए थे, उनके पास हमारा कैमरा था, उनसे कैमरा मंगा करके बाबा ने विदाई का लास्ट अंतिम, तब तक दादा विश्व किशोर का यज्ञ में कोई फोटोग्राफ नहीं था, वो फोटोग्राफ बाबा ने उनका निकालवाया, खुद वही बीच में खड़े रहे, एक साइड में दादा विश्व किशोर खड़े रहे, दूसरी साइड में मैं खड़ा रहा, और फिर विदाई दिया। तो मैंने ट्रेन में दादा को पूछा कि ये कैसा परिवर्तन हुआ, बाबा तो फोटोग्राफ को नहीं मानते थे, तो बाबा ने, विश्व किशोर दादा ने कहा कि ये मेरी मधुबन से बाबा से सबसे अंतिम विदाई थी। आप समझ सकते हैं, अंतिम विदाई। हाँ, हम अपने जीवन में जीते जी कोई अंतिम विदाई के लिए सोचेगा, परंतु दादा विश्व किशोर ने अपने जीते जी अपने अंतिम विदाई के बारे में बाबा से वायदा करके अंतिम विदाई का लेकर के निकले हैं। और क्या हुआ, बॉम्बे में ऑपरेशन हुआ, दादा को बहुत परेशानी होती थी। देखिए, तब तक जिंदा व्यक्ति है तब तक बाबा प्रेम देता है, सब कुछ करता है। दादा को नींद नहीं आती थी, तो बाबा ने रात को योग कर करके योगदान में निंद्रा दान दिया, और सारी रात जो है दादा विश्व किशोर शांति से आराम से सोए। और दूसरे दिन सुबह मैं जब वहाँ से हॉस्पिटल से गया सेंटर पर, तो मैंने बताया कि बाबा को बहुत अच्छी नींद आई है। इतने में मधुबन से फ़ोन आया, दीदी मनमोहिनी ने दादी प्रकाशमणि के साथ बात किया। अरे प्रकाशमणि, तुमने क्या किया, तुमने क्यों बताया बाबा को कि विश्व किशोर भाव को सारी रात नींद नहीं आती। कल रात को बाबा ने सारी रात योग कर करके योगदान दिया, और योगदान दे करके दादा विश्व किशोर को नींद का दान दिया, सकाश दिया। आप देखिए, जब तक जीवित थे तब इस प्रकार से पूरा ही सहकार, बाप के रूप में कहो, चाचा के रूप में कहो, अपना राइट हैंड के रूप में कहो, इसको पूरा ही सहकार दिया। परंतु क्या हुआ, फिर बॉम्बे में हॉस्पिटल में ही उनका शरीर छूट गया, हॉस्पिटल में छूट गया। उसके बाद बॉडी को हम लोग वहाँ पर सेंटर पर लाए। हमने बाबा को फ़ोन किया कि बाबा, हमने बॉडी को यहाँ लेके आए हैं, हमारी इच्छा है कि हम प्लेन में बुक कर दें। हमने कर दिया, अभी डाकोटा प्लेन जो है बॉम्बे अहमदाबाद का बुक भी कर दिया, और अहमदाबाद से फिर एम्बुलेंस में बॉडी को माउंट आबू में ले जाने का प्रोग्राम भी बना दिया। बाबा को जब बताया तो कितना बाबा एकदम न्यारा होना, जिंदगी में न्यारापन कैसे करना रहना है, और प्यारा कैसे बनने का। प्यारा इतने तक कि बना कि अगली रात को सारी रात नींद जागरण करके दादा विश्व किशोर को नींद का दान दिया, और जैसे शरीर छूट गया उनसे न्यारा बन गए। और बाबा ने मुझे ही डायरेक्ट कहा कि बच्चे, हमारा कनेक्शन तो शरीर के साथ है नहीं, हमारा कनेक्शन तो आत्मा के साथ था, और आत्मा तो चली गई है बाप के घर में, बाबा के पास चली गई है, और एडवांस पार्टी में चली गई है। उसको अभी शरीर को हम क्या करेंगे, आप वहाँ ही उसका अग्नि संस्कार कर दो। हमने बाबा को बहुत रिक्वेस्ट किया, बाबा हमारे यज्ञ का आपका साथी है, नंबर 2 की आपके सब प्रकार की बातों आपके साथ रहे, 37 से आपके साथ में रहे हैं, और उनका अग्नि संस्कार आपके हाथ, आपके साथ में, आपके नज़रों के सामने होना चाहिए। बाबा ने कहा नहीं, मेरे क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा कौन अग्नि संस्कार करेंगे, तो बाबा ने कहा मेरी बड़ी बच्ची जो है दादा की, आपको कुमार का दादी है, वो करेगी। आप देखिए कितना ट्रस्टी बनना होता है, संबंधों के अंदर ट्रस्टी बन कर के चलना, वो सीखना हो तो बाबा से सीखना है, तब हम आगे का श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते। बाकी हम सब गृहस्थी है, परंतु बाबा ने क्या कहा है, गृहस्थी नहीं है, आप सब ट्रस्टी हो। तो ट्रस्टी बन कर के कारोबार करना हमको आता है,
हम सफल होते हैं कि अभी तक भी मेरा परिवार मेरा परिवार मेरा परिवार, उसके कारण उसमें ही रहते हैं। मैंने ज्ञानामृत में 2-3 बार लिखा हुआ है। हमारे बॉम्बे के एक गृहस्थी भाई जो है गिरधारी लाल का अनुभव जो है 2-3 बार ज्ञानामृत में लिखा हुआ है कि वो गिरधारी लाल जो थे पहले, वो अपना परिवार, उसकी युगल सीता माता और उनके बच्चे के साथ यज्ञ में समर्पित थे हैदराबाद में। फिर बच्चे बड़े हुए तो बड़ों ने कहा कि हमको तो दुनिया में जाना है, दुनिया में जाना है। उसके कारण वो लोग ने, बच्चों के कारण माँ बाप ने भी यज्ञ छोड़ दिया। गिरधारी लाल, सीता माता और उनके बच्चे जो है सब ने यज्ञ छोड़ दिया और बॉम्बे में आ गए। और बॉम्बे में आकर के इन्होंने धंधा शुरू किया। धंधे में बहुत अच्छी कमाई हुई, परंतु पैसा आता है तो क्या होता है आप सब जानते हैं। पैसा की मोह माया, आप सब हम मोह माया में कितने उसमें व्यस्त रहते हैं, वो तो आप सब हम सब जानते हैं। तो गिरधारी लाल भी बहुत व्यस्त रहता था धंधे के कारोबार में। मेरे साथ अच्छी उनकी दोस्ती थी। मैंने 2-3 बार उनको कहा, गिरधारी लाल अभी तो आपको बहुत, आप करोड़पति बन गए, थोड़ा तो बच्चों के ऊपर छोड़ दो और बाबा की सेवा में आ जाओ, बाबा का कारोबार में आ जाओ, रोज़ मुरलियाँ सुनो, बाबा का बच्चा फिर से बन जाओ। पर तो बन नहीं सकता था। उसके बाद उसको हार्ट अटैक भी आया। पहली बार हार्ट अटैक आया, उसने केयर नहीं किया। फिर हमने उनको कहा, मैं उनके घर पे भी 2 बार गया कि गिरधारी लाल आप अपने पैसे से, अपने कारोबार से न्यारा बन जाओ, अपने बच्चों को दे दो और आप अपना भविष्य की कमाई के लिए कुछ मेहनत करो। तो भी उसने माना नहीं। और फिर क्या हुआ, उसका शरीर छूट गया। शरीर छूट गया। उस ज़माने में संदेशियों के तन में बाबा ऐसे आत्माओं को भेजते भी थे। तो गिरधारी लाल के बच्चों ने और उसकी युगल ने गिरधारी लाल के लिए उनका भोग लगाया और संदेशी के तन में गिरधारी लाल की आत्मा आई। गिरधारी लाल की आत्मा आई तो आकर के वो उनके सामने तो उनके रिश्तेदार बैठे हुए थे, उसकी युगल, बच्चे, पोते, बहू, ये सब बैठे हुए थे। मैं एक कोने में बैठा हुआ था। तो मैं उसको वहाँ से मुझे उठाया और मुझे उठा करके कहा कि मेरे सामने बैठो, मेरे सामने बैठो। और मेरे सामने हाथ जोड़ करके उसने गीत बजवाया। रिकॉर्ड गीत चलाने वाले हैं उनको कहा 2 बार वो गीत बजाना, क्षमा करो नाथ मैं चरणों की दासी हूँ। जो ओम नमः शिवाय वाला गीत है, उसके पीछे में ये गीत है। जिन्हों को पुराने भाई बहनों को मालूम होगा, वो मैं चरणों की दासी हूँ। इस प्रकार से वो गीत 2 बार उसने बजवाया और रोता रहा रोता रहा रोता रहा। तो मैंने उनका आंसू भी पहुँच लिया। मैंने कहा, गिरधारी लाल भाई आप क्यों रोते हो? तो कहा, मैं रोऊँ नहीं तो क्या करूँ? मैंने कहा, क्या हो गया? तो कहा, मैं बाबा के पास गया जब मेरा शरीर छूट गया। तब मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैं तो करोड़पति था, मैं करोड़पति हूँ तो मेरा तो अगला जन्म बहुत ही अच्छा होगा। बाबा ने कहा, बच्चे नहीं, तुम करोड़पति है नहीं, तुम करोड़पति था। तेरा ही मिल्कत जो है, करोड़ों रुपए की मिल्कत का मालिक तेरे बच्चे बन गए हैं। और तेरा भविष्य तो तूने जीते जी जितना प्रारब्ध बनाया होगा, अपना तन मन धन जितना सफल किया हुआ होगा, उसके ही आधार पर होगा। और तूने बिल्कुल सफ़र नहीं किया हुआ है। तेरे युगल सीता ने, बाबा ने उनको कहा, तेरे से छिप करके थोड़ा थोड़ा यज्ञ के अंदर तेरा तन सफल किया, इतना ही तेरा भाग्य बना हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं बना हुआ है। और तुमको रमेश के द्वारा मैंने बहुत बार संदेश दिया, सावधानी भी दी है। तू तेरे पैसे के नशे में, आप जानते हैं पैसे का नशा क्या होता है, वाइन के रूप में, नशे के रूप में काम करता है। तेरा पैसे के नशे में, तेरे धंधा के नशे में ही तुम व्यस्त रहा और उसके कारण तुमको एक बार हार्ट अटैक के द्वारा भी हमने सावधानी भेजी तो भी तुम नहीं माना। अब क्या होगा? अब तेरा जन्म करोड़पति के रूप में नहीं परंतु रोड़पति के रूप में होगा।
तो उसने कहा कि बाबा मुझे रमेश भाई के पास भेज दो नीचू में, मैं रमेश भाई से माफ़ी मांगूँ और रमेश भाई के द्वारा आपकी माफ़ी मांगूँगा। तो नीचू में आया और मेरे को कहा कि रमेश भाई क्या करूँ, मैं आपकी बात को नहीं माना और मेरा करोड़पति होते हुए भी मैं आज नया जन्म रोडपति के रूप में लेता हूँ। फिर इन्होंने अपने बच्चों को भी कहा कि मेरा जो भी धन है उसमें से थोड़ा कुछ मेरे लिए बाबा की सेवा में समर्पण करना। तो मैंने कहा कि आपका जन्म तो नक्की हो गया है, तो अभी का धन जो आपको मिलेगा आपके बच्चे आपके लिए करेगा वो कब 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 मिलेगा। तो कहा मैंने बाबा से वो भी पूछा है कि मेरा अभी तो मेरा जन्म तो फिक्स हो गया कि मुझे कहाँ जन्म लेना है, रोडपति के रूप में जन्म लेना है, पर तो अभी मेरे लिए मेरा बच्चे जो करेंगे वो मैं जब बड़ा होगा तब लॉटरी के रूप में वो सब धन मिलेगा, पर तो जन्म से तो नहीं मिलेगा। जन्म से तो वही धन मिलेगा जो हमने जीते जी समर्पित किया, सफल किया हुआ होगा। ये गोवर्धन गिरधारी लाल की जो व्यथा जो है, ये व्यथा कहो कथा कहो, गिरधारी लाल ने मुझे कहा है कि जब जब रमेश भाई मेरे जैसे हमजिन्स के सामने आप बोलो तब मेरे नाम पर बोलना कि कहीं सामने बैठे हुए जो सुन रहे हैं वो भी करोड़पति से रोडपति न बन जाए, अपना भाग्य बनाने में सफल न रहे और क्या होगा। मैंने अभी ज्ञानामृत में लिखा भी हुआ है, चाइनीज़ गीता जैसे भगवत गीता है, आप सबको मालूम रहे महाभारत में 14 प्रकार की गीता है, कृष्ण अर्जुन संवाद की श्रीमद् भगवत गीता है, उसके अलावा और भी व्याघ्र गीता है और भीष्म गीता है, ऐसे बहुत सी गीताएँ हैं। उसी प्रकार से चाइनीज़ गीता है। चाइनीज़ गीता के अंदर सभी गृहस्थ जीवन के व्यतीत रहने वाले सबको कहा है कि प्लीज़ डू नॉट थिंक टू मच ऑफ योर चिल्ड्रन। आप अपने बच्चों का ख्याल मत करिए, अपना भविष्य का ख्याल रखिए, क्योंकि आखिर तो भविष्य में आपको अकेला ही जाना होगा, आपके बच्चे कोई आपके साथ में नहीं आएगा। शंकराचार्य ने भी यही बात कही हुई है, उसने भजगोविंदम में कहा हुआ है कि धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे भार्या गृहे जन श्मशाने यान्ति याश्रन्ति चा परे। हम सबको शंकराचार्य ने कहा है धन भी यहाँ रहता है, भूमि भी यहाँ रहती है, आपके पशु पंखी हैं जो भी हो गए, गाय भैंस आदि वो भी यहाँ ही रहेगा। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे भार्या गृहे, पत्नी जो है आंगन तक, घर के आंगन तक साथ में आएंगी। जन शमशान है, जन जो है साथी जो है रिश्तेदार जो है शमशान तक आएगा। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद जानती याश्रन्ति चाह पर है, शंकराचार्य कहते हैं। उसके बाद का भविष्य का दुनिया जो है, भविष्य का कारोबार है, भविष्य की सफ़र जो है वो सब आपको अकेले को करनी होगी। और उसके लिए वो भविष्य की कमाई के लिए, जैसे वो चाइनीज़ गीता में भी कहा है, प्लीज़ डू नॉट थिंक टू मच ऑफ योर चिल्ड्रन, उनके ऊपर छोड़ दो। अगर आप उनके ऊपर नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा। बहुत सुंदर चाइनीज़ गीता में लिखा हुआ है, आपके पैसे के कारण आपके बच्चे यही सोचें कि मेरा बाप कब जल्दी मरे तो मैं जल्दी मेरा बाप की मिल्कियत का मालिक बनूं। आपके लिए आपका बच्चे जो है आपको इस प्रकार से श्राप देते रहेंगे कि मेरा बाप जल्दी मरे तो मेरा बाप की संपत्ति मैं बढ़ूँ। इसके कारण आप जिस धन के कारण अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के सोचते हैं, वही बच्चे आपको श्राप दे रहे हैं कि आप जल्दी मरो तो हमको जल्दी पैसा मिल जावे। इस प्रकार से इसलिए कहा है। और दूसरा उसमें लिखा हुआ है, बहुत सुंदर गीता है, बहुत लंबी चौड़ी गीता है, हमारे पास इतना फुर्सत नहीं है, नहीं तो मैं वो चाइनीज़ गीता लेके आता था। उसमें दूसरा भी उन्होंने लिखा हुआ कि जो भी जन्म लेता है वो हर एक अपना भाग्य साथ में लेके आता है। ये मत समझो कि हमारे आधार पर ही हमारा बच्चे का भाग्य बन सकता है। हमारे बच्चों का भाग्य था, उस भाग्य के कारण ही हमारे बच्चे हमारे पास आए हुए हैं। तो इसके कारण उनको अपना भाग्य को आगे बढ़ाने दो। आप पहले से ही उनका भाग्य के लिए पैसा बना करके रख देंगे तो क्या हो जाएगा। जिसको चाइनीज़ गीता में लिखा है क्रिपल्ड, अर्थात शरीर से विकलांग जैसा बन जाएगा, क्योंकि उसको तमन्ना ही नहीं होगी कि मुझे कमाई करना है। मेरे को तो बाप का पैसा मिला हुआ है
और बाप का पैसा मिला हुआ है, मेहनत के बिना का जो पैसा मिला हुआ है वो पैसा के आधार पर वाणी उसके द्वारा अच्छे कर्म नहीं होते हैं, विकारी कर्म ही हो सकते हैं। ये सब ऐसी कहानियाँ दुनिया के अंदर उसमें कहा हुआ है। आज की दुनिया में भी ऐसे हैं बच्चे, ऐसे माँ बाप भी हैं। वॉरेन बफेट करके अमेरिका का एक धनाढ्य व्यक्ति अभी भी जिंदा है। He was once upon a time he was the second richest person in the world. First was Bill Gates and Melinda Gates, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के डायरेक्टर और स्थापक थे। उसके बाद ये जो है वॉरेन बफेट था, शेयर बाज़ार में बहुत कुछ कमाया हुआ था, बहुत सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड था। फिर उसने अपना जीवन को श्रेष्ठ सफल करने के लिए, उनको 3 बच्चे थे, 2 लड़का था और 1 लड़की थी। तो तीनों बच्चों को उसने पत्र लिखा कि मेरी इतनी ये संपत्ति है, ये संपत्ति आपके सामने रखता हूँ, आपको कितना चाहिए मेरे को बताओ तो मैं इतना मेरे विल के अंदर आपके लिए इतना प्रोविज़न करके जाऊँ। तीनों बच्चों ने जवाब दिया अपने पिता को, वॉरेन बफेट को, कि पिताजी हमको आपके मिल्कत में से एक पैसा नहीं चाहिए। आपने हमको जन्म दिया, आपने हमारी जन्म से पालना किया, बड़ा किया, आपने हमको पढ़ाया, आपने हमारा शादी आदि कराई और हमारे को आगे भविष्य के लिए अपना धंधा आदि के अंदर मदद किया। अब हम अपने पाँव पर है, हम सुखी है, हमको आपके पैसे से एक भी पैसा की इच्छा नहीं है और इसलिए आपको जो करना हो करिए, आप अपना भाग्य, अपना धन अपने लिए सफल कीजिए। और इसके कारण वो अपने बिल गेट्स के पास गया, 2 बार 4 बार मिलने के लिए गया, परंतु बिल गेट्स ने उसको मिलने को नहीं दिया। फिर एक बार उसने साफ पत्र लिखा कि मुझे खाली 5 मिनट आपसे मिलना है। तो बिल गेट्स ने उसको, ठीक है 5 मिनट है, तो कौन है, उसको मालूम नहीं था कि वॉरेन बफेट कौन है। 5 मिनट मिलने के लिए गया, तब उसने बताया, टोटल वेल्थ बताई, तो तब मालूम पड़ा बिल गेट्स को कि मेरी मिल्कत से थोड़ी ही कम उसकी मिल्कत है, टोटल एसेट्स है। और उसने बताया कि मेरे बच्चे जो है, तीनों बच्चों ने मेरे को एक कागज़ लिख के दिया है कि हमें आपकी मिल्कत में से कुछ भी नहीं चाहिए, और मेरी ये मिल्कत है, मेरे को लिखा है, मेरे बच्चों ने मुझे लिखा है कि आप पिताजी आप अपनी मिल्कत को सफल करो, तो इसलिए मैं आपके पास आया हुआ हूँ मेरी मिल्कत को सफल करने के लिए। आपके पास बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स चैरिटेबल ट्रस्ट है, आपके पास आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा कारोबार कीजिए, मेरा धन भी आप स्वीकार कीजिए, मैं 50% धन अभी से ही दे देता हूँ और बाकी का मेरा 50% धन जो है मेरे शरीर छूटने के बाद आपका बन जाएगा। इस प्रकार से मैं अपना भविष्य बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार से हम सब ट्रस्टी बन कर के ख्याल करें हम अपना भविष्य बनाने के लिए इतना जागरूक है, इतना तैयार है, इतना तत्पर है। क्यों? हमने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा था कि हम सेकंड प्रदर्शनी बना रहे थे योग के ऊपर, जिसके अवामी में यूकेरिस्ट कांग्रेस थी, मतलब सभी क्रिश्चियन धर्म के आर्क बिशप आदि सब आने वाले थे और पोप भी आने वाला था, पोप जॉन पॉल करके था, वो आने वाला था। तब हमने प्रदर्शनी के लिए, योग की प्रदर्शनी के लिए चित्र बनवाए। उस चित्र के अंदर हमने लास्ट चित्र जो है ब्रह्मा बाबा को कहा आपको बनाना है और उसके नीचे में आपको लिखत लिखनी है। तो बाबा ने, वो चित्र तो बहुत कॉमन हो गया है कि पृथ्वी जो है मृत्यु शैया पर है, ऊपर में एटम बम, हाइड्रोजन बम पृथ्वी के ऊपर गिरने की तैयारी में है और बाजू में ही सन्यासी है और सन्यासी कहता है कि अब तो कलयुग बच्चा है। ये चित्र है, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप जा कर के हमारे लिटरेचर डिपार्टमेंट में जा कर के देख लेना। वो चित्र जो बनवाया बाबा ने और उसके बाद उसके नीचे में लिखा कि आपका भाग्य आपके हाथों में है,
आपका भाग्य न और कोई बना सकता है, न कोई बिगाड़ सकता है। आप अपने भाग्य के भाग्य विधाता हो। तो ट्रस्टी बनने के साथ साथ हम सबको ब्रह्मा बाबा के साथ में समान ट्रस्टी बनना है। तो साथ साथ हमारे भाग्य का ऐसा नहीं हमारा भाग्य में हम ट्रस्टी बन जाए, जो भी नसीब में होगा, जो भी ड्रामा में होगा उसको कर लेंगे, इस प्रकार से नहीं है। हमारे कई बहन भाई हमको मिलते हैं, कहते हैं कि हम तो बेफिक्र है, बाबा को जो भी पार्ट देना होगा वो करते रहेंगे, हमें उसकी फ़िक्र नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको, हमको, सबको अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने का पुरुषार्थ करना ही होगा। ट्रस्टी कहाँ बनना और पुरुषार्थ कहाँ करना, दोनों बातें आनी चाहिए। एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल, सुंदर एग्जाम्पल है। मोटर कार चलाते हो, आप में से कई लोग मोटर कार चलाते होंगे। उसके अंदर राइट फुट जो होता है, वो राइट फुट जो है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक्सेलरेटर भी होता है और ब्रेक का भी पेडल होता है। तो एक्सेलरेटर भी होता है कि कहाँ एक्सेलरेटर के द्वारा कार की स्पीड बढ़ाने का, और कहाँ ब्रेक के द्वारा ब्रेक पर पाँव लगा करके उस स्पीड को कंट्रोल करने का, एक्सीडेंट न हो जाए। तो इसी प्रकार से यही है, ट्रस्टीपना जो है वो ब्रेक है और पुरुषार्थ जो है वो एक्सेलरेटर है। जितना हो सके इतना श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पुरुषार्थ अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए करना चाहिए। अगर श्रेष्ठ भाग्य बनाने का अभी नहीं किया तो क्या होगा, अभी नहीं किया तो क्या होगा। पिछली सीज़न के अंदर बाबा ने बताई हुई, पहले भी बताई हुई थी, पहले से ही बाबा ने बताया था कि 3 प्रकार के पुरुषार्थ है। एक तो चलती का पुरुषार्थ, दूसरा दौड़ती कला का पुरुषार्थ और तीसरा उड़ती कला का पुरुषार्थ। उसमें 2 साल पहले अव्यक्त बाप दादा ने साफ कह दिया कि चलती कला के पुरुषार्थ वाला व्यक्ति जो है वो अपनी मंजिल पर समय पर या समय से पहले अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेगा। और इसलिए 2 साल पहले सबको कहा कि दौड़ती कला या तो उड़ती कला चाहिए। इस सीज़न की मुरली में 2 बार बाबा ने कहा कि आपको सबको अभी उनके लिए ही मंजिल पर पहुंचने का शक्य है। श्रेष्ठ भाग्य बनाने का मंजिल जो है उनको ही लिए वही सक्षम है क्यों जो उड़ती कला का पुरुषार्थ करें। तो इसलिए हम अपने पुरुषार्थ के अंदर, पुरुषार्थ करने के टाइम में ये मत कहिए हम ट्रस्टी बने। ब्रह्मा बाबा ने कभी ये नहीं कहा पुरुषार्थ के टाइम पर कि मैं ट्रस्टी हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। बाबा ने पुरुषार्थ किया, अंत तक पुरुषार्थ किया। मेरे अनुभव में ज्ञानामृत में भी लिखा हुआ है कि हम बाबा के साथ ट्रेन में अबू से दिल्ली जा रहे थे तो बाबा नीचे की सीट में सोए हुए थे, सामने की सीट में लच्छू बहन थी, बाबा की सीट के ऊपर उषा जी बैठे सोए थे, मैं लच्छू बहन के ऊपर की सीट में बैठा था। 4 सीट का कूपे था। तो रात को 2:30 बजे बाबा बैठ कर के योग कर रहे थे। तो मेरा ही अचानक ही 2:30 बजे आँख खुल गई। तो मैंने बाबा को कहा, अरे बाबा आप सो जाओ, आपको नींद नहीं आती है क्या? ट्रेन में नींद नहीं आती है तो बोलो। तो बाबा ने कहा नहीं मुझे नींद तो आती है। तो मैंने कहा फिर योग फिर आप बैठे क्यों हो? तो बाबा ने कहा मैं पुरुषार्थ कर रहा। मैंने कहा आपको पुरुषार्थ की क्या ज़रूरत है? तो कहा क्यों? मुझे भी अपना भाग्य बनाना है तो मुझे भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। परंतु क्या करूं मैं आप बच्चों जैसा भाग्यवान नहीं हूँ। ये ब्रह्मा बाबा के वाक्य है। आप बच्चे को तो अपना शरीर है, जब चाहो जितना चाहो इतना शरीर के द्वारा पुरुषार्थ कर सकते हो। मेरे शरीर में तो सारा दिन तो वही बैठा हुआ होता है, शिव बाबा बैठा हुआ होता है। अभी रात के टाइम पर उसको तो नींद नहीं आती है, रात के टाइम उसको नींद नहीं आती है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए वो चला जाता है। मेरा शरीर को मेरे को संभालने के लिए देता है। और अभी मैं रात को, इसलिए मेरे को रात को नींद का त्याग करके पुरुषार्थ करना पड़ता है। मुझे भी अपना भाग्य बनाना पड़ता है। इसलिए बाबा ने ये नहीं कहा ट्रस्टी बन जाओ, मैं भी तुम्हें बाबा का रथ हूँ और इसलिए इस अभिमान में या इस अभिमान के अंदर आकर के पुरुषार्थ छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अंत तक, जिंदगी के अंत तक पुरुषार्थ करते रहे। रोज़ जो उनके ऊपर जो ड्यूटी थी मुरली चलाने की, लास्ट दिन 18 जनवरी को भी उनको छाती में दर्द था।
तो भी आए, मुरली का क्लास कराया और निकलने के टाइम पर निराकार निर्विकारी आदि जो भी बात कही, और उस प्रकार से अंत तक पुरुषार्थ करते रहे। तो पुरुषार्थ के समय पर ट्रस्टी नहीं बनना चाहिए, और ट्रस्टी बनना है तो पुरुषार्थ की बात ही नहीं आती। इस प्रकार से दोनों बातें अलग अलग, जैसे हमने आपको कहा कार के अंदर ब्रेक का भी पैडल है तो एक्सेलरेटर का भी पैडल है, ऐसे दोनों का एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अल्टरनेटिव के रूप में जब ब्रेक लगाना होता है तब एक्सेलरेटर पर पाँव मत रखो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हमारे कई बहन भाइयों के जीवन में ब्रेक का पैडल जो है उसके बदले में एक्सेलरेटर के ऊपर पाँव जाता है, यहाँ तो एक्सेलरेटर के पैडल के ऊपर ब्रेक का जाता है। और इसलिए सबसे ज़्यादा में ज़्यादा ज्ञान मार्ग में जो बाबा का हाथ छोड़ करके जाते हैं, उसका कारण यही है कि उन्होंने ज्ञान को और ट्रस्टीशिप को और पुरुषार्थ को अच्छी रीत से समझा नहीं, और इसलिए समझते हैं क्या करें, हम अपना भाग्य बनाएंगे, क्या क्या करते हैं, किसी बात के लिए, कैसी छोटी छोटी बात के लिए चले जाते हैं, बहुत सी छोटी छोटी बातों के ऊपर अपना कारोबार छोड़ करके चले जाते हैं, बाबा का हाथ छोड़ करके चले जाते हैं। मैंने एग्जाम्पल ज्ञानामृत में लिखा हुआ है कि अपनी चंद्रमणि दादी जो है थी, मतलब उस टाइम पर उनकी छोटी बहन थी लक्ष्मी, बड़ी बहन थी लक्ष्मी बहन, वो शादीशुदा थी, और लक्ष्मी बहन और उसका पति दोनों यज्ञ में समर्पित हुए थे। समर्पित हुए तो फिर बाबा ने उनको ड्यूटी दिया था कराची में PRO का, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, बड़े बड़ों के पास जाने का और ज्ञान की बातें सुनाने का, यज्ञ का कारोबार की बातों में ध्यान रखने के लिए दिया था, कहा था। वो करते थे, बहुत अच्छे रीत से PRO के रूप में काम करते थे। फिर क्या हुआ, उनके पास जो हैंडकरचीफ होता है, वो पहले तो घर से आए थे तो उनका अपना घर का कपड़ा जो था, वो सामान वो था, वो यूज़ करते थे। तो पहले पहले ये रुमाल जो होता है ना, वो ही गुम हो जाता है, क्योंकि चलते फिरते कहाँ रख देते हो, गुम हो जाता है। तो उसका रुमाल जो हैंडकरचीफ जो था वो ख़त्म हो गया। तो जो स्टोर कीपर बहन थी उसके पास गए और कहा मुझे रेशमी रुमाल चाहिए, मुझे रेशमी रुमाल चाहिए। तो उसने कहा कि भाई साहब हमारे पास रेशमी रुमाल है नहीं ना, हम यज्ञ में रेशमी रुमाल किसको देते हैं हैंडकरचीफ के लिए, आप मातेश्वरी के पास जाओ, मातेश्वरी जी कहेंगे तो हम बाज़ार से रेशमी रुमाल मंगा करके देंगे। तो फिर वो मातेश्वरी के पास गया, मातेश्वरी को कहा मैं PRO हूँ, पर बड़ों बड़ों के पास, चीफ मिनिस्टर के पास, चीफ जस्टिस के पास, सबके पास जाना होता है, पसीना होता है, तो पसीना के लिए पहुंचने के लिए मैं कॉटन हैंडकरचीफ से पसीना पहुंचूंगा तो यज्ञ की क्या इमेज रहेगी, मेरी क्या इमेज होगी, इसलिए मुझे रेशमी रुमाल ही चाहिए। तो मातेश्वरी जी ने उसको कहा कि रेशमी रुमाल से संस्था की आबरू यहाँ बढ़ेगी, और नहीं यूज़ करेंगे तो तेरी आबरू चली जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यज्ञ तो अपने यज्ञ के नियमों के मुताबिक चलेगा, तुमको रेशमी रुमाल नहीं मिलेगा। और उसके कारण वो दूसरे दिन सुबह अपनी पत्नी लक्ष्मी के पास गया कि चलो हम यज्ञ छोड़ करके चले जाते हैं। दोनों बाबा के पास गए, यज्ञ छोड़ दिया। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे जैसी आपकी मर्जी, छोड़ करके चले गए 37-38 की बात है। और उसके बाद 63 में इंडिया में वापस आए, जिब्राल्टर में अपने धंधा शुरू किया था उन्होंने। वहाँ से आए, उसके बाद हमने उनको पूछा भाई आपने क्यों, राम भाई उसका पति का नाम था, लक्ष्मी बहन का, हमने पूछा राम भाई आपने क्यों सही छोड़ दिया, अगर यज्ञ छोड़ दिया? कहा एक छोटी सी बात के कारण, रेशमी रुमाल के बात में। उस ज़माने में, उस समय तो रेशमी रुमाल मेरे लिए जीवन मरण का सौदा था। आज मालूम पड़ता है कि मैंने कितनी बड़ी भूल किया है, और इसके कारण मैं आज बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ कि 37 से आप सबसे भी पहले बाबा के यज्ञ में आने का और यज्ञ का PRO का काम करने का मुझे सौभाग्य मिला था। उसके बदले में आज मैं साधारण व्यक्ति बन करके जिब्राल्टर से कारोबार समेट करके यहाँ आया हुआ हूँ। मेरा भाग्य मैंने अपने हाथों से गंवाया, मेरा नहीं तो श्रेष्ठ भाग्य बन सकता था। मैं इसलिए आपके सामने ये सारी बातें रखता हूँ कि कोई ऐसी बात न हो जाए कि वास्तव में हम अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए निकले हुए हैं, परंतु श्रेष्ठ भाग्य के बदले में हम और कुछ बन न जाए, नहीं तो क्या होगा, हम ड्रामा हमको माफ़ नहीं करेगा। हमारा श्रेष्ठ भाग्य, एक तो पहली बात तो ये है, आप में से बहुत करके यहाँ जो बैठे हुए हैं
मैं समझता 80-90% तो भाई बहन ऐसे ही बैठे हुए हैं जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को साकार रूप में नहीं देखा होगा। मैं हाथ खड़ा नहीं करवाता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ आप लोग देरी से तो आए हुए हैं, देरी से आए हुए हैं, देरी से तो भले देखा भी होगा, पर देरी से माना 1937 से तो कोई यहाँ आया बैठा हुआ नहीं मिलेगा। हमारी दादी जानकी ऐसी जो ईशु दादी ऐसे थोड़ी दादी यहाँ रही है, बाकी कोई शुरू के यज्ञ की शुरुआत से नहीं था। आप हम सब देरी से आए हुए हैं, देरी से आए हुए हैं, इसके कारण हमारी स्पीड जो है, पुरुषार्थ की स्पीड जो है, उस समय पर पुरुषार्थ के समय पर हम ट्रस्टी बन जाएगा। जो भी होगा ड्रामा में, जो भी होगा हमको मंजूर है, उस प्रकार से कारोबार नहीं चलेगा। प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड ब्रह्मा बाबा और उसका पुरुषार्थ। बाबा ने अपने धन का ट्रस्टी बन गए, परंतु अपना पुरुषार्थ के ट्रस्टी नहीं बने। अपना पुरुषार्थ तो जीवन की अंत तक कहा, इसलिए पुरुषार्थ एक अलग चीज़ है, ट्रस्टीशिप अलग है। ट्रस्टी के कारण मोह माया में आप नहीं फंस सकते, इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन बनाया। और देरी से आने वालों को क्या होता है, मैं उसका भी आपको एक एग्जाम्पल बताऊं। ऊपर में मेडिटेशन हॉल में अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई थी। बाबा मुरली चला रहे थे, तो उतने में सामने में पहले नंबर पर स्थान पर एक माता बैठी थी। वो माता बहुत रो रही थी, तो बाबा ने मुरली को इंटरप्ट किया और कहा कि बच्ची तुम क्यों रोती हो। तो उसने कहा कि बाबा मैं इसलिए रोती हूँ, मेरे भाग्य पर मैं रोती हूँ, मेरे भाग्य पर मैं रोती हूँ कि मैं यज्ञ की शुरुआत से नहीं आ सकी। मैंने आपको और मातेश्वरी जी को अर्थात ब्रह्मा और सरस्वती को साकार रूप में इस जीवन में, संगम के जीवन में नहीं देखा, इसलिए मैं अपने भाग्य पर रोती रहती हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्ची आप क्यों रोती हैं, अब तो मेरे सामने बैठी है, मेरे सामने बैठी है, वर्तमान का तो सुख ले ले। हम सब वो माता जैसे ही है, अपने भूतकाल के बातों के आधार पर रोते रहेंगे, परंतु वर्तमान का सुख जो लेना चाहिए, ज्ञान का, बाबा का बनने के बाद जो सुख लेना चाहिए वो नहीं लेते हैं। ये करुण वास्तविकता है। और बाबा ने इनको, माता को दूसरी बात भी कही कि अभी तो तुमने, तेरा पार्ट की नोंद हो गई, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तुम बाबा के, साकार बाबा के, साकार मम्मा को नहीं देख सकती, परंतु अभी भी दूसरा ऑप्शन तेरे लिए है। तुम अभी भी तीव्र पुरुषार्थ कर करके सत्युग की आदि से आने का प्रयत्न करेंगी तो तेरे को लक्ष्मी नारायण के रूप में, फर्स्ट लक्ष्मी नारायण के रूप में ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी को तुमको इन आँखों से देखने का चांस मिल सकता है। परंतु तुम अभी भी बेफिक्र रही और पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो तेरा हमेश के लिए सारा ही कल्पांतर ड्रामा में नोंद हो जाएंगी कि तुम ब्रह्मा सरस्वती या लक्ष्मी नारायण को कभी भी इन आँखों से नहीं देख सकेंगी, और हमेशा ही उन्हों को मंदिरों में या चित्रों में या उनकी जड़ मूर्तियों में ही तुमको देखना पड़ेगा। क्या तुमको ये भाग्य मंजूर है? ये जो अव्यक्त बाबा का प्रश्न जो है हम सब के लिए है कि हम सबको ये भाग्य मंजूर है कि हम सारे कल्पांतर हर हमेश तीव्र पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य यही होगा कि हम ब्रह्मा बाबा को और मातेश्वरी जी को संगम युग में और सत्युग की दैवी दुनिया के श्री लक्ष्मी और नारायण को इन आँखों से नहीं देख सकेंगे। और क्या होगा, हमेशा ही जड़ चित्रों के रूप में, मूर्तियों के रूप में या मंदिरों में ही उसको ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये भविष्य मंजूर है तो आप देख लीजिए, नहीं तो अभी भी सिर्फ अपने को पुरुषार्थ करिए। ब्रह्मा बाबा की ट्रस्टी बनने की बातें तो बहुत है, परंतु हम अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार के अंदर ट्रस्टी है। हम, बाबा ने हमको बताया हुआ है गृहस्थी हो, आप सब, हम सब गृहस्थी है, परंतु सच्चे गृहस्थी हो ये हम सच्चे गृहस्थी भी नहीं है। इस ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि यही है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसकी कंडीशंस है। वो कंडीशंस का पालन नहीं करेंगे तो गृहस्थ जीवन भी जो है ना, वो गृहस्थ जीवन नहीं, परंतु आपके लिए
और ये मछली की जाल होती है ना, फिशिंग नेट, उस प्रकार से आपको उसमें लपेट लेंगे, उसकी मोह माया में आप आ जाएंगे। गृहस्थ जीवन के लिए भी बाबा ने आदर्श गृहस्थ जीवन के लिए कहा है। आदर्श ट्रस्टी के लिए बहुत सी बातें कही हैं। मैं ज्ञानामृत में अभी लिखता हूँ, मास्टर ऑफ डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में वो पढ़ना। आदर्श गृहस्थ जीवन के लिए भी बाबा ने कहा हुआ है कि आप बच्चों के पास 24 घंटे हैं। आदर्श गृहस्थ जीवन के लिए मैंने तीन हिस्से में आपको कहा है, अपना जीवन व्यवहार डिवाइड कीजिए। 8 घंटा ईश्वरीय सेवा, 8 घंटा लौकिक कमाई के लिए और 8 घंटा शरीर का स्वास्थ्य के लिए, नींद करने के लिए, भोजन आदि के लिए। इस प्रकार से तीन हिस्से में समांतर रूप में समय का विभाजन कर करके करने का, ऐसी मैंने बात कही है। ऐसा आदर्श गृहस्थ जीवन आपका होना चाहिए। तो मेरा आपको सबको प्रश्न है कि आपका सबका इतना गृहस्थ आदर्श जीवन है? एक भाई को मैंने पूछा तो उसने कहा, रमेश भाई, आज की महंगाई में 8 घंटा लौकिक दुनिया का कारोबार करने से घर का, परिवार का खर्च नहीं निकल सकता। 8 घंटे में 10-12 घंटा देना पड़ता है। मैंने अव्यक्त बाबा को वो इस भाई का संदेश दिया तो बाबा ने यही कहा कि 12 घंटे की मेहनत के बाद भी 1 मास का तनख्वाह जो है, 1 मास का खर्च नहीं निकल सकता है। तो भविष्य के 21 जन्मों का प्रारब्ध बनाने के लिए 3-4 घंटा सफल हो जाएगा। उनसे आप श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकेंगे। ये कौन सी ऐसी बात है, कौन सी मुसीबत है कि आप अपने भविष्य के लिए अपने वर्तमान की बातों का ही सेक्रीफाइस करते हो। अपना भविष्य का निर्माण करने के लिए, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कीजिए, परंतु क्या होता है, हम नहीं कर पाते। ये करुण वास्तविकता है। क्यों? बाबा ने हमको कहा कि बहुत करके सभी बच्चे जो है ना, ज़्यादा करके सभी बच्चे वर्तमान की समस्याओं में, अपने परिवार का पालन आदि करने में, वर्तमान बात के बातों में ही इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि उनको अपना श्रेष्ठ भविष्य बनाने के बारे में लक्ष्य ही नहीं है, ध्यान भी नहीं है, पुरुषार्थ भी नहीं है। कहीं बाबा की ये बात सत्य न हो जाए और हमारा लक्ष्य जो बाबा ने कहा ऐसी हमारे लिए न बात रहे। हम सब आप भट्टी में आए हैं तो हमारी आप सबको रिक्वेस्ट यही है कि ये प्रण लेकर के जाइए बाबा का कमरे में जा कर के कि बाबा हम आदर्श ट्रस्टी बनेंगे, आदर्श गृहस्थी बनेंगे। आदर्श ट्रस्टी क्या बनना है, हमारा जीवन हमने अनुभव किया हुआ है। कैसे वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का बाबा ने मेरे को मैनेजिंग ट्रस्टी बनाया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कारोबार की बात है। वो तो कभी आप हमारी बहनें फुर्सत कभी टाइम देंगी तो आपको बताएंगे कि कैसे ट्रस्टी के रूप में कारोबार करने का मुझे बाबा सिखा रहे हैं। और इस प्रकार से आप भी सीख लो तो आपका जीवन भी आदर्श ट्रस्टी के रूप में हो सकता है। अभी तो आदर्श गृहस्थी भी नहीं है आपका जीवन सबका। कईयों का होगा, कईयों का नहीं होगा, मुझे मालूम नहीं है। मैं किसी की व्यक्तिगत जीवन की बातों को नहीं जानता हूँ, परंतु ऑन एन एवरेज मैं कहता हूँ कि आप सबका आदर्श गृहस्थ जीवन बनना चाहिए। तो आदर्श ट्रस्टी जीवन बन सकता है, तो अब आपका श्रेष्ठ भविष्य का प्रारब्ध बन सकता है। सोचना है इसके ऊपर, कारण कि समय बहुत कम है और आपको अभी भोजन पे भी जाना है। मेरे को बताया गया कि मैं आपको भोजन में 1 बजे छोड़ दूँ, नहीं तो आपका भोजन का किचन भी बंद हो जाएगा, आपको भोजन नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है मेरे को, इसलिए आप सबको मैं अंत में यही कहूँगा, अपना प्लीज़ 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 अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने का, भविष्य का प्रारब्ध बनाने का पुरुषार्थ कीजिए और आपको उसमें सफलता मिले। यही मेरी शुभ भावना है, शुभकामना है। ओम शांति।